हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हार्ट ऑफ फिश। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और बहुत जल्दी हम सारे टॉपिक्स को और हर एक कंसेप्ट को समझ लेंगे। जो फ़िश का हार्ट होता है वो एक वीनस हार्ट होता है। वीनस हार्ट का क्या मतलब है? Fish heart receives deoxygenated blood from body of fishes and pump to the gills for oxygenation. This kind of heart is called venous heart और branchial heart। मतलब कि ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता हो। जैसे हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, लेकिन जो फिशेस का हार्ट होगा उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा और वो ब्लड फर्दर गिल्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी और वहाँ से वो डायरेक्टली पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक तो सिंगल सर्कुलेशन होगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा हार्ट में। ऐसे हार्ट को हम वीनस हार्ट या फिर ब्रांकियल हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन के बारे में। तो हार्ट इज़ सिचुएटेड मिड वेंट्रली नियर द फेरेनिक्स। जो हार्ट होगा फिशेस का वो मिड वेंट्रली लोकेटेड होगा फेरेनिक्स के पास, और हार्ट जो होगा दैट इज़ एनक्लोज्ड इन एन पेरिकार्डियम कैविटी। एक पेरिकार्डियम कैविटी होती है जिसके अंदर हार्ट होता है, और इस पेरिकार्डियम कैविटी की दो लाइनिंग्स होती हैं। एक इनर लाइनिंग होती है और एक आउटर लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग को हम विसरल पेरिकार्डियम कहेंगे और आउटर लाइनिंग को पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी है, इसके अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होगी इसकी लाइनिंग को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसकी लाइनिंग देखिए, जो ब्लू कलर से है वो विसरल पेरिकार्डियम है, मतलब इनर लाइनिंग है जो हार्ट की सरफेस से जॉइन होगी, और जो रेड कलर से है वो पेराइटल पेरिकार्डियम है, मतलब कि जो बाहर होगी, बाहर की सरफेस से जॉइन होगी, वो पेराइटल पेरिकार्डियम है। और इन दोनों पेरिकार्डियम, इन दोनों लाइनिंग्स के बीच में एक फ्लूइड होगा, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो दोनों पेरिकार्डियम्स के बीच में है, उन दोनों उसका फंक्शन होता क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का पहला फंक्शन है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। वो फ्रिक्शन, किसी भी तरह की फ्रिक्शन जो है उसे आने नहीं देगा। नेक्स्ट है कि वो प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर, किसी भी तरह के शॉक से वो हमारे मेन ऑर्गन हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा फिशेस में, और मेंटेन करता है उसकी कार्डियल पोजीशन को। जो भी उसकी कार्डियल पोजीशन है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर वो उसे मेंटेन करेगा। तो इसके स्ट्रक्चर को देखें अगर, तो ये 2 चैम्बर्ड होता है फिशेस का हार्ट, ठीक है। एक ऑरिकल होता है इसमें और एक वेंट्रिकल होता है, और 2 एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं। पहला एसेसरी पार्ट है बल्बुलस आर्टरियोसिस, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है अरोटा का। अरोटा हमारी मेन आर्टरी है जिससे ब्लड हर एक बॉडी पार्ट में सप्लाई किया जाता है, ये हम सबको पता है। तो एक अरोटा का प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब पहले वाला थोड़ा बल्बुलस पार्ट जो होगा उसे हम कहते हैं आर्टरियोसिस। और दूसरा एसेसरी पार्ट है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस नाम से पता चल रहा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा साइनस विनोसिस में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें पता है पूरे हार्ट में हर एक पार्ट जो है हार्ट का, ये चारों पार्ट्स जो हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, लेकिन साइनस विनोसिस जो है वो ब्लड रिसीव करेगा सारे बॉडी से, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा ऑरिकल में, ऑरिकल में जाने के बाद इट विल गो इनटू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा हमारा
बल्बुलस आर्टरियोसिस में, जो कि अरोटा का प्रॉक्सिमल पार्ट है और यहाँ से वो पूरे उसमें ट्रेवल कर जाएगा। मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको। हमारा ये जो साइनस फिनोसिस है वो ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम बॉडी, ठीक है, बॉडी से ब्लड रिसीव करेगा। उसके बाद ये जाएगा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से फर्दर ये जाता है बल्बुलस आर्टरियोसिस में, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है अरोटा का। उसके बाद ये हर एक बॉडी पार्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइनस विनोसिस। तो जो साइनस विनोसिस है ये ब्लड रिसीव करने वाला चैम्बर है, ठीक है। ये थोड़ा लार्ज होता है एंड इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड यानी कि वीनस ब्लड को रिसीव करेगा। साइनस जो है वो कनेक्ट करता है ऑरिकल से। हमने पढ़ा था साइनस से ब्लड जो है वो ऑरिकल में जाएगा, तो इन दोनों में कनेक्शन फॉर्म होता है। कैसे होता है कनेक्शन फॉर्म? जो कनेक्शन फॉर्म होगा वो होगा साइनस आर्ट्रियल अपर्चर से और साइनस आर्ट्रियल वॉल्व से। अब ये नाम क्यों पड़े हैं इसके? साइनस और आर्ट्रियल, साइनस इसीलिए है यहाँ पर क्योंकि साइनस जो है वो ये साइनस चैम्बर जो है ये वाला ये कनेक्ट कर रहा है ऑरिकल से, ठीक है, ऑरिकल से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्ट्रियल है। पहले नाम आएगा जो कनेक्ट कर रहा है और बाद में नाम आएगा जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, और एक अपर्चर होगा और एक वॉल्व होगा, इसीलिए साइनस आर्ट्रियल अपर्चर और साइनस आर्ट्रियल वॉल्व की मदद से हमारा साइनस विनोसिस चैम्बर जो है वो ऑरिकल से कनेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑरिकल का, कि अब ऑरिकल जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो ऑरिकल है वो एक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ऑरिकल? थोड़ा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू साइनस विनोसिस, और इन फ्रंट ऑफ साइनस विनोसिस में प्रेजेंट होता है। मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाऊंगी कि इन फ्रंट ऑफ साइनस विनोसिस ऑरिकल किस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो ऑरिकल जो है वो कनेक्ट करेगा वेंट्रिकल से। पीछे हमने पढ़ा कि ऑरिकल कैसे कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है? वेंट्रिकल से। अब वो वेंट्रिकल से कनेक्ट जो है वो कैसे करेगा ये हम देखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि पहले नाम आएगा जो कनेक्ट कर रहा है, बाद में नाम आएगा जिससे कनेक्ट हो रहा है। एक हमारे पास अपर्चर होगा और एक हमारे पास वॉल्व होगा। तो सेम रूल से ही ऑरिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल से कनेक्शन फॉर्म होगा। एक आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर अपर्चर होगा और एक आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व होगा। और जो ऑरिकल होता है वो थोड़ा थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये साइनस विनोसिस है हमारा पहला चैम्बर, ठीक है। यहाँ पर साइनस विनोसिस से हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पूरे हार्ट में, ठीक है। साइनस विनोसिस से ये ब्लड फिर जाएगा हमारा आर्ट्रियम के चैम्बर में। कैसे जाएगा आर्ट्रियम के चैम्बर में? यहाँ पे साइनस आर्ट्रियल वॉल्व होगा और साइनस आर्ट्रियल अपर्चर होगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। इन दोनों यहाँ पे एक ऐसा वॉल्व भी होगा जो कि ब्लड यहाँ पर ले जाएगा। जब ब्लड आर्ट्रियम में चला गया तो आर्ट्रियम किससे कनेक्टेड होता है फर्दर? वेंट्रिकल से। अब वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट चैम्बर है, थोड़ा बड़ा है, लार्जर है और मस्कुलर भी है, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा, वो किससे कनेक्टेड है वेंट्रिकल? एक तो आर्ट्रियम से कनेक्टेड है और एक
बल्बुलस आर्टरियोसिस से कनेक्टेड है, जो कि अरोटा का पार्ट है। ठीक है, तो ये आर्ट्रियम जो है वेंट्रिकल से कनेक्शन फॉर्म करता है। दो चीज़ों से कनेक्शन फॉर्म करेगा, एक अपर्चर से फॉर्म करेगा और एक वॉल से फॉर्म करेगा। ये जो वॉल्स दिख रहे हैं ना, ये कौन से वॉल्स हैं? आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व और आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर अपर्चर है ये, जहाँ से कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट, ये वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़ोर से और सारा ब्लड जो है बल्बुलस आर्टरियोसिस से, मतलब कि अरोटा की तरह ही है ये, अरोटा से फर्दर चला जाएगा हर एक बॉडी में। ठीक है, हर एक बॉडी के पार्ट में। अब हम वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर हमने पहले डायग्राम में पीछे देखा था कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कैसी लोकेशन है इसकी। तो जो वेंट्रिकल है वो एक प्रोमिनेंट चैम्बर है, मतलब लार्जर है। देखा था हमने पीछे, प्रोमिनेंट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल ही है। पियर शेप्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है और मस्कुलर होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इस चैम्बर ने जो है वो हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो इसने ज़ोर से पंप करना होता है, इसीलिए ये मस्कुलर होता है और थिक वॉल्ड भी होता है। इसमें इलास्टिक स्ट्रैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं हम उन इलास्टिक स्ट्रैंड्स को? कॉर्डे टेंडिने। इन स्ट्रैंड्स की मदद से ही वो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टेड टू बल्बुलस आर्टरियोसिस बाय सेमील्यूनर वॉल्स। अब ये आर्टरियोसिस से पढ़ा था हमने, बल्बुलस आर्टरियोसिस जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है अरोटा का, उससे कनेक्टेड होता है। कैसे होता है कनेक्टेड? कुछ सेमील्यूनर वॉल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से ये कनेक्टेड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक लास्ट बार वर्किंग देख लेते हैं फ़िश के हार्ट की, कि किस तरह से जो है उसकी वर्किंग होगी। पहला तो पॉइंट आएगा कि सिंगल सर्कुलेशन होगी। ठीक है, तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होके किस में पहुंच जाएगा? साइनस विनोसस में पहुंच जाएगा। उसके बाद साइनस विनोसस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑरिकल में चला जाएगा। हमने यहाँ पे कनेक्शंस भी पढ़े, दो कनेक्शंस होंगे, एक अपर्चर का कनेक्शन होगा और एक जो है हमारा वॉल्व का कनेक्शन होगा। क्या क्या होगा ये? साइनस ऑरिकुलर वॉल्व एंड साइनस आर्ट्रियल अपर्चर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वेंट्रिकल से वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है अरोटा का, जिसे हम बल्बुलस आर्टरियोसिस कहते हैं, वहाँ पर चला जाएगा। उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल अरोटा से होता हुआ गिल्स में पहुँच जाएगा। गिल्स में क्या होगा? एक्सचेंज होगा ब्लड का और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और गिल्स से एरिएशन के बाद, ऑक्सीजनेशन के बाद, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डॉर्सल अरोटा से होता हुआ वापस पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो हमने पूरी वर्किंग पढ़ ली, पूरा सिंगल सर्कुलेशन, एक साइकिल जो है वो हमने देख लिया कि कैसे होगा। मैंने आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं हार्ट के। आई होप आपको समझ आ गया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।